हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। चलिए लास्ट डे हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में और फर्स्ट चैप्टर लाइट के सेक्शन एस्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन बाय एस्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि एस्फेरिकल मिरर में जो इमेज बनता है, जो इमेज फॉर्म होता है, वह कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट के पोजीशन के आधार पर रियल भी होते हैं और वर्चुअल भी होते हैं। वो मिरर के ऊपर डिपेंड करता है और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर पर रखा गया है इस बात पर भी डिपेंड करता है। तो क्या हर केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, अगर इसको हम बताना चाहें तो क्या हमें हमेशा रे डायग्राम ही ड्रॉ करना पड़ेगा? नहीं। अब हमें रे डायग्राम ड्रॉ करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। एंड दो हमारे पास फॉर्मूले होंगे। उसको एक फार्मूले को हम बोलते हैं मिरर फार्मूला और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर द स्फेरिकल मिरर। इन तीन की सहायता से अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, उसका इमेज कहाँ बनेगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, इन सबको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर को हम लिखेंगे कैसे, इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। दिस इज द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर फॉर spherical mirror। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर spherical मिरर। इसके लिए कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन पहला ये है, फर्स्ट वन इज कि जो भी पॉइंट होंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ फॉर्म हो रहा है वो, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है वो, उसकी फोकल लेंथ क्या है, मिरर की कितनी लेंथ बनती है, इन सबको अगर बताना हो तो हम लोग सबसे पहले ज़रूरत ये होती है कि क्लास 9 से हम लोग देखते आ रहे हैं कि फिजिक्स में अगर किसी भी चीज़ का पोजीशन अगर बताना होता है तो उस केस में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस केस में भी स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसमें भी जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसके लिए बात ये उठती है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर करें, इमेज डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर करें। तो कन्वेंशन नंबर 1 कहता है ऑल distances are measured from the pole of the mirror। जो भी डिस्टेंस बनेगा, डिस्टेंस में क्या क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस भी, फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ये जितनी भी डिस्टेंसेस बन रही हैं उन सबको हम लोग मेजर करेंगे कहाँ से, पोल ऑफ द मिरर से। सेकेंड कन्वेंशन क्या कहता है, सेकेंड कन्वेंशन ये कहता है the distance which is measured from the mirror in the direction of incident ray
is taken to be positive and the distance which is measured the distance which is measured in opposite direction of incident ray is taken to be negative। तो जो भी दूरी हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे उसको नेगेटिव लेंगे, और जो इंसिडेंट रे मिरर पर जो लाइट आ रही है और इमेज फॉर्म कर रही है उस डायरेक्शन में मेजर किया जाए तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। ये कन्वेंशन बना रखा है। दूसरा नंबर कन्वेंशन हो गया। एक तीसरा कन्वेंशन होगा, तीसरा कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने कहाँ रखते हैं। तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट को मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अगर हम ऊपर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा? अगर रियल इमेज बनता है तो यह क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, यानी कि वो इमेज आपको कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे दिखाई देगा। यानी मिरर उल्टा भी बन सकता है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में और सीधा भी बन सकता है। तो अब कैसे समझेंगे कि इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टा बना है कि सीधा बना है? तो इसके लिए एक थर्ड कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट की जब हम हाइट या लेंथ की बात करेंगे तो वो कैसे रिप्रेजेंट की जाएंगी। इसके लिए तीसरा कन्वेंशन ये है, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इमेज is measured in upward direction from principal axis is taken to be positive and in downward direction is taken to be negative। यानी उस क्वांटिटी को, उस हाइट को, उस लेंथ को अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर की जा रही है तो उसको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो ये तीन कन्वेंशंस हैं, 1 2 3। अब इनका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? ये डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। चलिए हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि जब ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम अप्लाई करने जाते हैं तो हमारे पास स्फेरिकल मिरर दो तरह का है। एक स्फेरिकल मिरर है कॉनकेव मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर है कन्वेक्स मिरर। तो हम लोग वन बाय वन इन मिरर्स को लेते हैं और देखते हैं कि इन साइन कन्वेंशन के अनुसार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहला केस हम लोग ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर का केस हम लोग लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे। अब हम लोग एक यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन देखते हैं किसका? कॉनकेव मिरर के द्वारा। इसके लिए एक इमेज हम लोग देखेंगे और फिर इन साइन कन्वेंशन को उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए पहला केस हम लोग लिखते हैं कौन सा का? पहला केस कॉनकेव मिरर का।
कॉनकेव मिरर में क्या होता है, केस वन लेते हैं। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट का इमेज रियल बनता है या वर्चुअल बनता है या दोनों बनता है। हम लोग अपने लास्ट डिस्कशन में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कॉनकेव मिरर के द्वारा ऑब्जेक्ट का या तो रियल इमेज बनेगा नहीं तो वर्चुअल इमेज बनेगा, यानी कि ये कॉनकेव मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे रियल इमेज। जब कॉनकेव मिरर के द्वारा बनेगा तो साइन कन्वेंशन के अनुसार उसके डिस्टेंसेस और मेजर्ड क्वांटिटी को हम प्लस साइन के साथ लेंगे या नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो पहला केस हम लेते हैं, केस वन, व्हेन इमेज इज रियल। रियल होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये दो जो है कीवर्ड हैं इमेज के रियल होने का, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखिए इस केस में कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है। तो हम इसका एक केस लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। अगर हम इस साइड से लेते हैं इसका, अगर हम इस साइड से लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं हम लोग। पहला कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और केस वन में हम लेंगे, केस वन में लेंगे व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल और इन्वर्टेड। क्वेश्चन में रियल और इन्वर्टेड का मेंशन होता है। तो अगर ऐसा केस है तो क्या होगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हो गया इसका कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन हुई वो हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका फोकस। तो रियल इमेज कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को फोकस के हम बाहर रखते हैं, इन्फिनिटी से लेकर फोकस के बीच में कहीं भी रखते हैं तो उसका इमेज बनता है रियल। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में हम लोग रखते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो लास्ट से देखा था हम लोग ने, दो लाइट रेज लेंगे, एक लेंगे यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाती है ऐसे। दूसरी लाइट रे ले लेते हैं हम लोग, फोकस से ले चलते हैं, तो ये मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये इधर आएगी, पैरेलल पर इधर आएगी, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनता है। और इमेज कैसा होता है, ये इमेज होगा ऑब्जेक्ट का रियल, और सी से बाहर बनता है, सी से बाहर बनता है, ठीक है। इसका नाम हम लोग देते हैं ए प्राइम, इसका नाम देते हैं बी प्राइम। और अगर यहाँ पर कहीं भी हम ऑब्जर्वर को रखें तो हमें ये इमेज दिखाई देता है। अब इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखी हो ये मालूम करना पड़ेगा, इमेज कितनी दूरी पर बन रहा है इसको अगर मेजर करना पड़े तो हम लोग को सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी किसकी, पोल की ज़रूरत पड़ेगी। पोल इसका कहाँ है, मेजर कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हियर पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा कहाँ से कहाँ तक, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा पी से ऑब्जेक्ट तक का,
यानी कि ये दूरी होगी P से A तक की, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं कहाँ से यहाँ से यहाँ तक की। अब इसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये मिरर क्या है, कर्व्ड है, तो हम इससे P पॉइंट से टच करती हुई एक लाइन खींचते हैं, टेंजेंट मान के चलो इस लाइन को खींचते हैं। ये लाइन क्या बताएगा, ये लाइन ये बताता है कि P जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई। तो अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो चलिए यहाँ तक की दूरी मेजर करनी है, कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से ए तक का। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, है ना। तो पी से ए तक का, इसको हम प्लस साइन के साथ लेंगे या माइनस साइन के साथ लेंगे। तो इसके लिए जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो हमें आना पड़ेगा कहाँ पर, पोल पे। पोल पर आगे, पोल से कहाँ तक जाएंगे मेजर करते हुए, ऑब्जेक्ट तक आएंगे ए तक। तो हमारा मूवमेंट क्या है, हमारा मूवमेंट ब्लैक बोर्ड के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से मेरे राइट से लेफ्ट की तरफ है, और इस मिरर पे जो लाइट रे आ रही हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए वो आ रही हैं लेफ्ट टू राइट, यानी इंसिडेंट रे इधर की तरफ है। और मेजर करने के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम P से A तक आएंगे, यानी कि हमारा मूवमेंट इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U लिखेंगे, जो भी इसका वैल्यू होगा लिख देंगे, और साइन क्या रखेंगे, इसका माइनस साइन रखेंगे। ठीक, दूसरा देखिए इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का, पोल से लेकर इमेज तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये होगी इमेज डिस्टेंस। यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या बता रहा है, पी ए प्राइम इज इमेज डिस्टेंस। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी भी। यहाँ से क्यों लेते हैं, क्योंकि मिरर कर्व है और पोल यहाँ पर है और पोल इसको टेंजेंट करके जा रहा है। तो भी का मतलब क्या हो गया, यहाँ से नहीं मेजर करेंगे हम हमेशा P से A प्राइम तक मेजर करेंगे। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की बनती है, और इसलिए यह हो जाएगा PA प्राइम। PA प्राइम होने के बाद इस दूरी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग P पर आते हैं और A प्राइम तक चलते हैं। हमारे मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वह डायरेक्शन इस मिरर पर जो लाइट रे आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए इस दूरी को हम किस साइन के साथ लेंगे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार निगेटिव साइन के साथ लेंगे, यानी इसको भी हम लिखेंगे माइनस भी। अब आइए फोकस ऑफ द कनकेव मिरर को क्या लिखेंगे, फोकस तक की दूरी को अगर मेजर करना हो, फोकल लेंथ को बजाना हो, तो हम इस इमेज दूरी को कहाँ से कहाँ तक मेजर करेंगे, ऑफ कोर्स P से लेकर F तक की जो दूरी होगी, यानी अगर हम बात करें इस यहाँ से लेकर, ये इसके जस्ट सामने एक लाइन खींचा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी होगी ये होगी आपकी फोकल लेंथ। तो तीसरी जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हो गया। कहाँ से कहाँ तक की दूरी, P से F तक की दूरी, P से F तक की दूरी PF। और ये डिस्टेंस जो मेजर की जा रही है इसको हम प्लस साइन के साथ लेंगे या माइनस साइन के साथ लेंगे। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार P से F तक की दूरी हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं मेजर करते हुए, और इस मिरर पे लाइट किधर से इंसिडेंट हो रही है, इधर से हो रही है, लेफ्ट टू राइट हो रही है। और P से फोकस तक की दूरी हम मेजर करना चाहते हैं तो सबसे पहले P पर आएंगे और F तक चलेंगे। तो हमारा मूवमेंट का जो डायरेक्शन है P से F तक है, इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है। यानी कि फोकस तक की दूरी अगर मेजर करनी है तो पोल से F तक की दूरी का मेजरमेंट
इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसको भी हम किस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। फोकल लेंथ की वैल्यू अगर 10 आता है, 10 सेंटीमीटर आता है, तो यहाँ पर भी हम माइनस साइन के साथ 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। ये 3 चीजें होंगी। अब देखिए चौथा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दूरी कहाँ से कहाँ तक होगी, P से C तक की दूरी होगी, P से C तक की दूरी होगी। और इसको हम किस साइन के साथ, इसका वैल्यू जो भी आएगा, यानी R को जब लिखेंगे तो इसका भी साइन क्या होगा, P से C तक की दूरी, ये इस डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, और इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ तक है, ये इधर डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे का और ये मेजरमेंट का, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे किस साइन के साथ, निगेटिव साइन के साथ। अब आइए एक पांचवी है, कौन सा, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज या लेंथ ऑफ द इमेज और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट हो गया कौन सा, ए बी, इसकी लेंथ हम कहाँ से, बॉटम से मेजर करेंगे उसके, तो इस केस में लिखते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, और ये मेजर किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर होगा, तो इसके हाइट को हम लिखते हैं h, यानी इसको हम लिखेंगे h सिंबल देंगे, और साइन क्या होगा इस केस में, इस केस में होगा निगेटिव, यानी कि इस केस में हम नेगेटिव साइन के साथ इसकी लेंथ लिखेंगे, जो भी लेंथ आएगा। उसके बाद छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट है लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा यहाँ पे, तो इमेज क्या है, ए प्राइम बी प्राइम है, जो कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, तो इसको हम मेजर करेंगे कहाँ से, इसके बॉटम से, बॉटम वाला हिस्सा हुआ ए प्राइम, और यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यानी यह मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार जो भी लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे, उसको हम ले रहे हैं किसके साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर भी ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा ए प्राइम बी प्राइम, और इसकी लेंथ के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे एच प्राइम, यानी कि ये होगा एच प्राइम, और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, इसको हम लेंगे निगेटिव साइन के साथ, ये तो पॉजिटिव साइन के साथ होगा, क्यों, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या करेंगे, ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये निगेटिव साइन के साथ। तो इस तरह से हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, और हमें ये मालूम हो जाता है कि जब कॉनकेव मिरर के द्वारा एक रियल इमेज बनता है, तो उस केस में हम यू लेंगे क्या, माइनस साइन के साथ, इमेज की डिस्टेंस लेंगे क्या, अगर देता है, डेटा दिया हुआ है, तो उसका जब वैल्यू लिखेंगे तो उसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, और फोकल लेंथ क्या रहेगा, नेगेटिव साइन के साथ होगा, यानी कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है, अगर वह रियल है, तो दोनों तीनों जो क्वांटिटीज हैं यू वी एंड एफ, ये तीनों के तीनों नेगेटिव साइन के साथ हम लोग लिखते हैं। अब आइए, ये तो केस 1 हो गया। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या होगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट मिरर दोनों तरह की इमेज बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो हम जरा देखें कि अगर कॉनकेव मिरर के द्वारा एक वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो उसका साइन कन्वेंशन क्या हो के अनुसार ये दो वैल्यूज हैं वो प्लस लिखे जाएंगे या फिर माइनस लिखे जाएंगे। तो सेकेंड केस हम लोग लेते हैं केस 2, क्या है, कॉनकेव मिरर में व्हेन इमेज
इज व्हेन इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल होगा तो क्या होगा, वर्चुअल और लिखा रहेगा इरेक्ट। तो उस केस में साइन कन्वेंशन के अनुसार ये वैल्यूज क्या लिखेंगे। चलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख लो कैसे होगा जी। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा फोकस, बीचों बीच फोकस ऑब्जेक्ट को रखा है, इसके बीच में ए बी, यहाँ से लाइट रे चलेगी, कहाँ से जाएगी ये जाएगी फोकस से, ये जाएगी फोकस से, और एक लाइट रे आएगी यहाँ, ये जितना एंगल बनाते हुए आएगी उतना ही एंगल बनाते हुए, ये इतना ही एंगल बनाते हुए लाइट रे ऐसे निकल जाए। तो देखते हैं हम लोग ये लाइट रेस क्या है, डाइवर्जिंग है, तो इधर कहीं पे ये मिल नहीं रही है, लाइट रे कन्वर्ज नहीं करेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगा, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस पे बनेगा। पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस कैसे मालूम करेंगे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको थोड़ा सा हम लोग पीछे की तरफ क्या करें, एक्सटेंड करें इधर की तरफ, और इनको भी हम क्या करें, पीछे की तरफ क्या करें हम लोग, एक्सटेंड करें, एकदम इसकी सीधी लाइन में एकदम सीधी जाए, ये सीधी होनी चाहिए। तो देखते कहाँ हैं, ये इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस बनता है। तो डाइवर्जेंस बनेगा तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई देता है जो कि इरेक्ट होता है। जब इधर से हम लोग देखेंगे, इधर से कहीं देखते हैं हम लोग, ऑब्जर्वर को ऐसे रख देते हैं, तो हमें इस ऑब्जेक्ट ए बी का ए प्राइम और बी प्राइम करके एक इमेज दिखाई देता है, सीधा सा और बड़ा सा दिखाई देता है। तो देखिए इस केस में जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट हो तो उस केस में हम साइन कन्वेंशन के अनुसार डिस्टेंसेस को क्या लेंगे, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, एक जो है यहाँ से लाइन खींचेंगे जो कि मिरर पर क्या हो, पोल से टेंजेंशियल हो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लेंगे कहाँ से, इस ऑब्जेक्ट से लेकर यहाँ तक की दूरी u। तो इस केस में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, P से A तक होगा, और क्या सिंबल लेंगे इसका हम लोग, इसका सिंबल लेंगे कौन सा, क्योंकि ये इधर की तरफ आ रहे हैं, पोल से इधर की तरफ आ रहे हैं, लाइट इधर से जा रही है, तो ये भी नेगेटिव साइन के साथ होगा। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस के लिए क्या है, P से A प्राइम तक की दूरी, तो हम मेजर के लिए क्या करेंगे, हम P से A प्राइम की तरफ चलेंगे, यानी हमारा मूवमेंट हमारे राइट है अभी, और लाइट रे भी क्या है, राइट की तरफ मूव कर रही हैं, यानी पी ए प्राइम का मेजरमेंट इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही हो रहा है, इसलिए यह इमेज डिस्टेंस आएगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो इसको हम करेंगे पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज में यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन रहेगा, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दूरी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, और इसको लिखेंगे हम लोग v। तो v क्या होगा, पी ए प्राइम, और साइन होगा पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होगी, p से f तक की दूरी, p से f तक की दूरी अगर हम मेजर करते हैं ये दूरी, तो पोल से चलेंगे और यहाँ तक हम लोग मेजर करेंगे, ये हो जाएगा फोकल लेंथ। तो ये भी क्या देख रहे हैं, P से F तक का राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, मिरर पे लाइट रे क्या हो रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं इधर से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहे हैं। ये जो मेजरमेंट है यह इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम अगर मेजर करते हैं तो इसका भी साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। उसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यहाँ से लेकर इसके नीचे आते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, P से C तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको क्या करेंगे, क्योंकि मेजरमेंट हमारा इधर हो रहा है, लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही है,
तो मेजरमेंट इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे माइनस साइन के साथ। अब आइए ऑब्जेक्ट की लेंथ। ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या होगी? ऑब्जेक्ट लेंथ हो जाएगा ए से बी के बराबर, इसको हम एच लिखते हैं। तो एच भी क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव साइन। लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा? ए प्राइम बी प्राइम। तो अब यह जो है इमेज डिस्टेंस भी आपको प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लेंगे प्लस साइन के साथ। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंसेस हैं इनका राइट करने का जो कन्वेंशन है उसके अनुसार प्लस माइनस करके साइन आता है। तो इस केस में यू भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। पहले वाले भी केस में यू नेगेटिव था। भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। एफ क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पॉजिटिव रहेगा और ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये केस था हमारा इमेज इज वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल बनेगा तो यू भी एफ क्या रहेंगे? एच और एच प्राइम क्या साइन रहेंगे? किस साइन के साथ लिखे जाएंगे? और जब इमेज रियल बनेगा तो उसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। तो इसका एक टेबुलर फॉर्म लिखें कि अगर हमारे सामने एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है और दिया हुआ है कि इसके सामने अगर इतनी दूरी पे हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज रियल बनता है या वर्चुअल बनता है, तो जो डेटा होगा उसको हम किस तरह से नेगेटिव साइन या फिर पॉजिटिव साइन लगाकर लिखेंगे। तो दोनों केसेस के स्टडी में जो हमने ये सब चीज़ें देखी हैं इनको जरा हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। टेबुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे जी? चलिए, कॉनकेव मिरर का केस है तो हम लोग लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। पूरी एक टेबल बनाते हैं हम लोग। ये टेबल होगा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एस कॉनकेव मिरर का केस है। चलिए टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। इमेज इमेज कैसा होगा? पहला केस हम लोग कहते हैं रियल और इन्वर्टेड। देन फोकल लेंथ क्या होगा? यू क्या होगा? एच क्या होगा? एच प्राइम क्या होगा? एंड वी क्या होगा? ये चार्ट जो है हम लोग इसके हेड लेते हैं। जब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो हम लोग ने देखा फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या आ रहा था? निगेटिव आ रहा था, निगेटिव साइन के साथ। यू भी निगेटिव साइन के साथ। एच हो जाएगा पॉजिटिव। एच प्राइम क्या आ रहा था? इन्वर्टेड है तो ये हो रहा था नेगेटिव साइन। भी क्या आ रहा था? इसी साइड बन रहा है तो भी क्या होगा? नेगेटिव साइन। दूसरा केस है हम लोग का जब कनकेव मिरर के द्वारा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता हो। इमेज कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हो, तो उस केस में भी फोकल लेंथ नेगेटिव, यू नेगेटिव, एच पॉजिटिव, एच प्राइम क्योंकि वर्चुअल है तो ये क्या बनेगा? आपको उल्टा वर्चुअल है तो सीधा बनता है, तो इसलिए ये भी होगा पॉजिटिव। और भी क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यह मिरर के पीछे बनता है और अभी हम लोगों ने देखा है तो ये साइन भी हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। कुछ इस ढंग से साइन हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कॉनकेव मिरर के केस में रियल और इन्वर्टेड है तो देखिए एफ यू एच, एफ नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, यू नेगेटिव,
रियल में भी, वर्चुअल में भी नेगेटिव, H पॉजिटिव रियल में, H पॉजिटिव वर्चुअल में। तो हम देख रहे हैं कि रियल या वर्चुअल जो भी इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर के केस में, तो F नेगेटिव रहेगा, U नेगेटिव रहेगा और H क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा और H प्राइम और भी बदलेंगे। रियल के केस में H प्राइम और भी नेगेटिव और वर्चुअल के केस में पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो ये जो क्वांटिटीज हैं ये सेम रहेंगे और ये जो बन रहे हैं ये ही चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे, H प्राइम एंड V, यानी इमेज की हाइट और इमेज का डिस्टेंस। तो पहले केस में देखते हैं, जब रियल और इन्वर्टेड बनेगा तो H प्राइम और V निगेटिव रहेंगे और वर्चुअल और इरेक्ट जब बनेगा इमेज तो H प्राइम और V क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस ढंग से हम कुछ याद रख सकते हैं और हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं। चलिए फिर हम लोग देखते हैं कन्वेक्स मिरर का केस और उसमें हम इसको कैसे एडॉप्ट करते हैं।